हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो मैथ है आपका चैप्टर 1, उसका एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी कि कौन सा ग्रेटर है इस दिए गए पेयर में, दिए गए जोड़े में कौन सा नंबर जो है वो कौन सा रैशनल नंबर। ठीक है, तो दिए गए जो गिवन आपको दिया गया है पेयर, उसमें से कौन सा रैशनल नंबर आपका ग्रेटर है उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। टोटल आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा पूरा डिटेल, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, पूरा एंड तक वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 3/8 और 0। तो मेरे को एक चीज बताइए कि इसमें से ग्रेटर कौन सा हो सकता है। तो देखिए जीरो जो है वो तो कुछ भी नहीं है। जीरो मतलब क्या? एकदम जीरो। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है जीरो। और जब आपका 3/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ना, कुछ तो आएगा वैल्यू उसमें। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट एवरी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है, मतलब ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये क्या है, ग्रेटर भी है जीरो से। तो एवरी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है जीरो से। तो इट मीन्स दैट कि 3/8 क्या हो जाएगा, वो जीरो से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे माइनस होता, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे 2/9 और 0, तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया था पहला क्वेश्चन में कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये नंबर लाइन पे बेसिस पे होता है। नंबर लाइन को अगर आप समझे होंगे पहले, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की ओर जाते हैं नंबर हम लोग को क्या मिलता है, ग्रेटर मिलता है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की ओर आते हैं हम लोग को नंबर क्या मिलता है, स्मॉल मिलता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में, बताइए -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप बोलेंगे देखिए 0 बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर we know that every negative rational number is less than zero। ठीक है, we know that every negative rational number is less than zero। तो यहां पे आपका 2/9 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, जीरो से। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, -3/4 और 1/4। देखिए अब तक हम लोग जीरो के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, बट यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे आ गया आपका 1/4। तब आप क्या करेंगे इसमें? देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज, एक रैशनल नंबर नेगेटिव में है, एक रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव में है। बात समझ में आ रहा है? एक क्या है आपका नेगेटिव में है और एक क्या है, पॉजिटिव में है। तो हम लोग ये जानते हैं कि नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि नेगेटिव बड़ा, पॉजिटिव बड़ा होगा किससे, नेगेटिव से। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखेंगे कि वी नो दैट एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर is greater than every positive rational number is greater than every negative rational number। every positive हम लोग क्या जानते हैं, we know that every positive rational number is greater than every negative rational number। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं,
हर नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़े होते हैं। इट मीन्स दैट -3/4 इज लेस देन 1/4, यानी कि 1/4 ग्रेटर है किससे? -3/4 से। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को? चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि -5/7 ग्रेटर है या -4/7, आपको इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए दिक्कत क्या है कि दोनों में ही नेगेटिव नंबर है, दोनों में ही नेगेटिव नंबर है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर में दोनों ही इक्वल है। अगर दोनों ही इक्वल है तो इक्वल करने का हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव में है सबसे पहले, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। तो देखिए -5/7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है -4/7। तो जब दोनों ही पार्ट क्या हो? बराबर हो। अब इसमें से क्या हो रहा है कि -7 में से -5 पार्ट इसको मिल रहा है और 7 में से -4 पार्ट इसको मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे को ये बताइएगा कि नंबर लाइन में ये 0 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4 और ये होता है -5। मैंने आपको एक चीज़ बताया, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे नंबर आपको क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, यानी कि स्मॉल नंबर आपको मिलेगा। तो पहले आपको क्या मिला? अगर इन दोनों चीज़ को आप कंपेयर करेंगे तो इनमें से बड़ा कौन होगा? सबसे ग्रेटर ये होगा। इन दोनों में से बड़ा ये होगा और ये क्या होगा? छोटा, क्योंकि ये बाद में मिल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो नंबर आपका छोटा होता है और दोनों के आगे, जैसे 5 बड़ा है, 5 और 4 में से छोटा कौन सा है? 4 है, और दोनों में ही अगर माइनस लगा हो तो जो छोटा होता है वही क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है, क्योंकि -4 पहले आ रहा है और उसके बाद -5 आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा तो मैं अभी 5 नंबर क्वेश्चन को कर रहा हूं, आपको मैं पूरा डिटेल बता पाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2/3 और 3/4। अब देखिएगा दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। इस केस में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिएगा आपका डिनोमिनेटर में है 3 और इसमें इस साइड में क्या है? 4। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। अब ये जो 12 आ रहा है, आपको दोनों के डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है। इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी 12 होना चाहिए और इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी 12 होना चाहिए। तो अगर आप एलसीएम ले रहे हैं, आपका आ रहा है 12 एलसीएम, तो आपको डिनोमिनेटर में 12 लाना है, यानी कि 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 होगा? तो 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12। अब अगर आप नीचे 4 रखे हैं तो ऊपर भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा, यानी कि 8/12 आ गया ये। उसके बाद होगा आपका 3/4। ठीक है, अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा? तो 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया 9/12। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि ये आ गया आपका 8/12 और ये आ गया आपका 9/12। अब इन दोनों में से डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, बट इन दोनों में से देखिए ऊपर में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो 9 ग्रेटर है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा? 9/12 ग्रेटर होगा, यानी कि 2/3। 8/12 पहले क्या था? 2/3 था, और 9/12 पहले क्या था? 3/4 था, यानी कि 3/4 ग्रेटर हो जाएगा किससे? 2/3 से। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो है -1/2 और -1। अब इसमें से आपको कौन सा ग्रेटर है वो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि -1/2 है, ये एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आप नीचे क्या दे दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा, यानी कि -1/2 और -1/1। अब इन दोनों में से हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? -1/2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा? तो आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यह आ गया आपका -1/2। इसके बाद देखिए -1/1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 2 आएगा, आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -2/2। अब देखिए इसमें से -1/2 ग्रेटर होगा या
-2/2 ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर तो आपका सेम आ गया, डिनोमिनेटर आपका इक्वल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिनोमिनेटर जब आपका इक्वल आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर लाइन में कौन सा नंबर पहले आता है। तो पहले देखिए, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ये तो जीरो हो गया। तो दो कौन सा नंबर पहले आ रहा, पहले आ रहा आपका -1। इन दोनों नंबर में से पहले आ रहा है -1, तो -1 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे कि -1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा किससे, -1 से। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।